वेल आज की वीडियो में बात करें डूम सेवेंटी एपिसोड 22 के बारे में। इफ इन इस पहले एपिसोड देखी नहीं, प्लेलिस्ट के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाए, बड़ी संख्या जगह कुछ कर सकते हो। जैसा कि अब तो देखा था, साकामोटो कीरा को शांत करने की कोशिश, लेकिन कीरा को आया गुस्सा, गैस वाला बीम वहां पे फेंक के मारता है कल्टी। दूसरी तरफ योशिदा भी हिमिको के हाथ से उसके बीम एक्टिवेट करते हुए इनकी तरफ फेंक रहा था। बेशक से गेम खत्म करने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा और बहुत सारा पैसा मिलेगा बदले में, और अपने फैन से जाके मिलूंगा। एक बार के लिए जान बचाते हुए कीरा इस तरफ आया, लेकिन तभी टाइमर बम इसके पास आके गिरा जो कि योशिदा ने फेंका था। बहुत बड़े वाला ब्लास्ट। साकामोटो को उस लड़की ने दिए थे 4 इम्प्लोसिव बम। कुल मिला के इसके पास 5 इम्प्लोसिव हो गए और एक टाइमर। फिलहाल इस पूरी बिल्डिंग में आग लगी है और कुछ दूसरी जगह जहाँ पे लड़ाई कर सके। एक बार के लिए कीरा भी जान बचाते हुए आग से इस कमरे में आया जहाँ पे थोड़ी सी भी आग नहीं लगी। फिलहाल रेडार का यूज करते हुए साकामोटो उसके पीछे खड़ा है, कैमरे के अंदर कैप्चर करने की कोशिश। यहाँ पे आने के 2 रास्ते हैं, एक ऊपर की तरफ खिड़की, लेकिन वो तो एक बटून प्लेयर है, चीटिंग वगैरह तो करेगा नहीं। दूसरा बचा है दरवाजा, दरवाजे पे निशाना तैनात करता है। जैसे ही साकामोटो आया उसके ऊपर छोड़ा, लेकिन अचानक से दरवाजा बंद करते हुए बहुत बड़े वाला ब्लास्ट इसके पीछे बिल्कुल चेप हो गया था। वो भी आगे की तरफ जा रहा था, एक और इतने में बीम छोड़ा, जान बचाते हुए इस कमरे के अंदर आके दरवाजे फिर से बंद करो, बहुत बड़े वाला ब्लास्ट। लेकिन इस बार नीचे की तरफ पड़ा टाइमर बम, जिसके अंदर 0 आ गया। बहुत बड़े वाला ब्लास्ट हो गया, गेम चेकमेट नहीं। झूठ से किक मारते हुए कीरा की तरफ फेंका और वो भी डोज करके बच गया है। रियली काफी बढ़िया प्लेयर है। तभी अपने इम्प्लोसिव बम निकाल के उसकी तरफ फेंके। अबे उसने तो मुझे मिस कर दिया। नहीं, ये सब कुछ एक प्लान है मेरे ख्याल से, और मुझे इस ट्रैप के अंदर फंसाया जा रहा है। इसने निशाना लगाया पिलर्स की तरफ, और पीछे की तरफ भी से निशाना लगाया। लगता है यहाँ पे मैं इसे लेके नहीं आया उधर आता हुआ, बल्कि ये मुझे यहाँ पे अपने पीछे लेके आया है। इसने चारों की तरफ के पिलर तोड़ दिए और जल्दी ये बिल्डिंग ढह जाएगी। देखते देखते पूरी बिल्डिंग ढहती है। बेशक से कीरा मर गया होगा। एक बार के लिए कगुआ भी कहती है, अबे मेरे कीरा को कुछ बचाना है, मलबे के अंदर देखने की कोशिश करो, वो अभी भी जिंदा बचा है। असल में कीरा दबा पड़ा था इस मलबे के नीचे, बॉडी बिल्कुल मूव नहीं कर रही। लगता है ये सब कुछ खत्म हो चुका है, मुझे अपने आप को मार देना चाहिए। बिम को यूज करके मरने की कोशिश, लेकिन एक्टिव ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, मैंने यंग बॉय से ऐसे ही कोस लिए, मेरे पास इसकी एसेस है ही नहीं। लेकिन तभी साकामोटो भी यहाँ पे आया निकाल के मलबे से बाहर और कहता है, मुझे मार दे, मैं जिंदगी के दर से बाहर निकलना चाहता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं, मैं से जिंदगी जी ही नहीं जाती, काफ़ी मुश्किल हुई पड़ी है। एक बार के लिए यंग बॉय भी कहता है, अरे बेबली कीरा को उड़ा दे, नहीं तो अपन को मार देगा, बावली बूझ वाले काम मत कर। लेकिन कीरा के मन में, मरना तो मैं चाहता हूँ लेकिन डर लग रहा है, साकामोटो मुझे क्यों बचा रहे, क्रिमिनल को इसे बचा के क्या मिलेगा। लेकिन तभी कगुआ कहती है, बचाने का मतलब मेन मोटिव टोगा का है, वो तुम्हें बचाना चाहता है, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है, क्योंकि वो तुम्हारी केयर एक अच्छे बच्चे की तरह करना चाहता था। एक बार के लिए कीरा को भी समझ नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए। तो भी पीछे के दोस्त पैरी अपने बंदों के साथ आया, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। कहता है कि एडा ने तुम्हें बता दिया होगा कि गेम एंड हो चुकी है और तुम सबको अपने साथ लेके जाऊंगा। लेकिन साकामोटो के मन में सेनपाई के ऊपर मुझे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है, उस धोखेबाज बंदे की वजह से मैं यहाँ पे आके फंसा हूँ। लेकिन एक बार के लिए पैरी पूरा किस्सा शेयर करता है कि किस तरह से इसके डैड और एडा ने ऑर्गेनाइजेशन पे अपना कब्जा करके बैठे हैं। लेकिन एक बार के लिए इसके मन में, मेरे डैड वहाँ पे क्या कर रहे हैं, तुम्हें बचाने के लिए आए। लेकिन फिर भी इसकी बातों पे यकीन होता दिखता नहीं और पूछता है कि तुम हो कौन। तो यहाँ पे पूरा किस्सा फिर से रिवील करता है कि मेरा नाम है पैरी और मैं एक हैकर हूँ, और पूरा सच वार्ड के बारे में बताता है कि किस तरह से वो अपने पैसे के बलबूते पूरी दुनिया को कंट्रोल कर पा रहा है। बेशक से छोटा सा किस्सा ओटा का भी दिखाया जाता है, जैसे कि ड्रोन से बचने चक्कर झाड़ियों में गिरा था, लटके लटके नीचे की तरफ से एक लेजर से इसका पैर खाने की कोशिश, अबे बेवली छोड़ पैर, और एक इम्प्लोसिव बम गिर के सभी लेजर की चकनाचूर करी। अभी मजा आएगा। लेकिन जैसा कि साकामोटो को इस पे भरोसा नहीं होता, बिकॉज तुम कह रहे थे कि एक ऐसा बंदा जो कि पूरी दुनिया कंट्रोल कर रहा है इस गेम के पीछे जुड़ा हुआ है, और तुम लोग हमें बचाने के लिए क्यों आए। काफी यार ट्रिकी, लेकिन इसमें कोई ट्रिकी वाली चीज नहीं है। एक बार के लिए लड़की भी कहती है, इसका कोई इंटेंशन इविल नहीं लग रही, अच्छा बंदा, हमें साथ में जाना चाहिए। इसका टैबलेट देखने के बाद पैरी को भी लगा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसकी बोर्ड पे इंटरनेट पड़ा था जिसके थ्रू कनेक्ट करते हुए एडा के साथ कनेक्शन भी लाया। बेशक थोड़ा बहुत हिचिक बिचिक होते हैं, लेकिन फाइनली कहता है, बेशक मेरी वजह से तुम इस आइलैंड पे आके फंस गए, लेकिन अब ये मेरी जिम्मेवारी है कि अपनी जान के भरोसे तुम्हारी जान को मैं बचाऊंगा। एक बार के लिए अपने डैड पे भी गुस्सा होता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उसका डैड पूरा किस्सा शेयर करता है किस तरह से उसके भाई की मौत होगी, और उसने कहा था कि लड़ाई लड़ते रहना। अब बेबले बापू ये तू बकवास मत कर, ये काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके भयंकर लोग रहते हैं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो माँ का दिल टूट जाएगा। इसके पप्पू कहने वाली बात सुनने के बाद इसे भी फाइनली रियलाइज, चाहे जो मर्जी हो जाए, अब मुझे किसी भी बात का दुख दर्द नहीं, आखिर तूने मुझे बाप तो स्वीकार करा। इतने से किस्से के बाद पैरी अपने बंदों के साथ कहता है, हम ऊपर सर्वर रूम पे जा रहे हैं, तुम लोग यहीं पे रुको।
सिमिलरली जाए, लेकिन तभी ऊपर की तरफ से आई योशिका, हिमी को हॉस्टेज बना रखी थी एंड कहता है तुमने उस चिल्लू के उस बच्ची को मारा क्यों नहीं। बेशक उसने अपनी हार स्वीकार कर ली है और ऐसे बंदे को मैं मार नहीं सकता, लेकिन अब तक आ गया गुस्सा, अब तुम मारने वाली नहीं हो तो बेशक से मैं मारूंगा। काफी सारी गोली को शूट करते हुए साकामोटो बचते भागते ब्रिज के नीचे आता है। कीरा जो कि सोच रहा था भले ही मैं मर जाऊं कोई मतलब नहीं, लेकिन एक बार के लिए चिरकुत्सु को भी अपने साथ चक्की लाया। अबे नीचे की तरफ छुप के बैठ गए। वही पैरी और उसके बंदे सर्वर रूम की तरफ जा रहे थे, लेकिन सुनी फाइट की आवाज। हमें जाके शायद से देखना चाहिए क्या चक्कर हुआ है। इतने में इसके बंदे कहते हैं हमें पहले सबसे पहले गेम को डिफ्यूज करके ठेमिस को बर्बाद करना चाहिए, तभी तो अपना मेन मिशन पूरा होगा। लेकिन नहीं, ऐसे पूरा नहीं होगा। गेम बर्बाद जब होगी जब इसके अंदर एक से ज़्यादा बंदे जिंदा रहेंगे, तभी तो इसका गेम का रूल ब्रेक होगा। बेशक हमें पहले वापस जाएंगे, उन लोगों को बचाएंगे, उनके बीच की लड़ाई को खत्म करेंगे। जैसा कि ये लोग ब्रिज के नीचे छुपे थे, योशिको को आया गुस्सा। अबे बेवले, बंदूक के वार से बच जाओगे लेकिन बीम के वार से नहीं। हिबिको के हाथ से उसकी बीम एक्टिवेट करने को, लेकिन इसे गुस्सा। अबे मारा मुंह पे मुक्का, तुम अपने फैंस की एडवांटेज उठाने पे देखते हो। मेरे दोस्तों के साथ तुमने बहुत बुरा करा और सजा बेशक मिलेगी। इसे भी थोड़ी हिड़प हुड़प और बंदूक के पास उड़ाने की कोशिश, लेकिन डोज करते हुए धक्का मार के नीचे लटकाया। अबे मैं ऐसे आसानी से मरने वाला नहीं हूँ इस फुद्दू सी जगह पे, बिकॉज मैं काफ़ी लकी हूँ। लेकिन अचानक से इसका हाथ का टूटते हुए नीचे तरफ पानी में जाके गिरा। मौके का फायदा उठाते हुए साकामोटो और गिरते इसके ऊपर बीम, बहुत बड़े वाला ब्लास्ट। बेशक से वो मर चुका होगा। हिमिको के पास आके मिला, अले तू बच चुकी, फाइनली हम साथ साथ हैं। लेकिन बात की तो पैरी की, जब इन्हें रियलाइज होता है कि यूएस आर्मी का प्लेन इनकी तरफ आ रहा है, जिसके अंदर बैठे हैं कुछ शातिर बंदे जिनका मेन मिशन है वहां पे जाके हर बंदे को मार देना। सबकी मुंह पे यही जुबान कि साकामोटो हम तेरी वाट लगा देंगे। लेकिन जैसा कि गेम का मेन प्रोग्राम वर्क नहीं कर रहा, दैट मीन्स ये रिडार वगैरह तो यूज कर ही नहीं सकते। फिर क्या हुआ, हम तो पूरे ट्रेन बंदे हैं, हमारे पास इतनी स्किल ला ला के ऐसे ही फेंक देंगे। अब देखने वाला बनेगा क्या होगा इनके बीच में हिड़ुप झुड़ुप। क्या योशिका मर गया या फिर जिंदा है, कहीं ये पैरी को तो नहीं मार देंगे। अगर हैकर बंदे को कुछ हो गया तो किस तरह से इस पूरे के पूरे आइलैंड के सत्यानाश हुएगा। सभी के मुंह पे यही जुबान कि हम साकामोटो को मारना चाहते हैं। क्या रियली साकामोटो को कुछ हो गया तो बेचारी बिबली इसका क्या बनेगा। देखना बनता अगला एपिसोड जल्दी आएगा मेरे चैनल पे। तब तक के लिए बाय।